10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में लीन फैंग सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आ गया था और उसने वहां आते ही डीमन जनरल को भी मार दिया था। परंतु तभी वहां तीन डीमन क्लोन आ गए थे। टियान ने उन तीनों डीमन क्लोन से कहा था कि तुम अपने आप ही खुद को सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मार मारूंगा। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 220 में हम देखते हैं रेड डीमन क्लोन गुस्सा होकर उन लोगों पर अटैक कर देती है। साओ टियान कहता है कि मास्टर इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी इन लोगों को धूल चटा दूंगा। और फिर वह अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि उनके अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर वह अपनी स्वॉर्ड से रेड डीमन क्लोन पर अटैक करता है जिससे वह बाल बाल बच जाती है। अब वह रेड डीमन क्लोन अपना अटैक साओ टियान पर कर देती है जिससे साओ टियान सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह इसमें फेल हो जाता है और अब वह पीछे हो जाता है। तभी बाकी दोनों डीमन क्लोन भी अपनी पावर का उपयोग करके उस पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर साओ टियान कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो वरना मैं तो यहीं मारा जाऊंगा। तभी लीन फैंग वहां अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की एनर्जी को रिलीज करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह अपने आइस ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है। यह देखकर वह पर्पल डीमन क्लोन उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए लीन फैंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, परंतु तभी लीन फैंग अपनी पावर को रिलीज करके उस डीमन क्लोन को पीछे कर देता है और फिर वह अपनी मल्टी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देता है। अब वह डीमन क्लोन जैसे तैसे उन अटैक से बच पाती हैं। अब रेड डीमन क्लोन कहती है कि ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में तुमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है। तभी पर्पल डीमन क्लोन कहती है कि तुम कुछ समय के लिए रुक जाओ, जल्दी ही डार्क मून डीमन लॉर्ड आजाद हो जाएंगे, फिर हम तुम्हें आसानी से कुचल देंगे। तभी वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है। यह देखकर वहाँ खड़ा एंसेस्टर कहता है कि यह अच्छा नहीं हो रहा, यह तो डार्क मून डीमन लॉर्ड के आजाद होने के संकेत हैं। लीन फैंग कहता है कि जल्दी से तुम लोग वहाँ जाने के लिए पोर्टल ओपन करो। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग एक पोर्टल को वहाँ पर बनाने लगते हैं। यह देखकर तीनों डीमन क्लोन कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, और फिर वह तीनों ही एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर लीन फैंग अपनी एनर्जी को रिलीज करके उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक बड़ा स्पिरिचुअल हैंड लीन फैंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। लीन फैंग अपनी स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी लीन फैंग साओ टियान की तरफ एक मैजिकल लीफ फेंकते हुए कहता है कि साओ टियान अब तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना। साओ टियान कहता है कि मास्टर आपको एक बार तो सोचना चाहिए था, तीन डीमन क्लोन को एक पक्षी कैसे रोक सकता है, परंतु लीन फैंग तो उसकी एक नहीं सुनता और अब वह उस पोर्टल के माध्यम से वहां से चला जाता है। यह देखकर साओ टियान उस मैजिकल वेपन से वहां चारों ओर एक सील बना देता है। यह देखकर रेड डीमन क्लोन कहती है कि उसके पास एक मैजिकल वेपन है। इस पर पर्पल डीमन क्लोन कहती है कि तो क्या हुआ, अब मैं इन सभी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। और अब वह उस सील पर अटैक करती है परंतु उसके अटैक से कुछ नहीं होता। यह देखकर अब वह तीनों मिलकर उस सील पर अटैक कर देती हैं, परंतु उनके इन अटैक से उस सील को रत्ती भर भी चोट नहीं पहुंचती। यह देखकर साओ टियान चौड़ में आ जाता है और अब वह कहता है कि सेंस ज़िलोंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अगर तुम्हारे पास पावर है तो आओ और मुझे मारो। अरे ले मुन्ना अंदर नहीं आ सकते क्या? अब इधर हम डार्क डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिसे कुछ डीमन छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, परंतु वह उसे नहीं छुड़ा पा रहे होते और उसकी पावर से ही पीछे हो जाते हैं। यह देखकर वह डीमन लॉर्ड अपने सेकंड डीमन जनरल से कहती है कि अपनी डिवाइन स्किल के साथ तुम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी का उपयोग कर मैजिकल वेपन से अटैक करो जिससे कि यह चेन आसानी से टूट जाएंगी। यह सुनकर वह डीमन जनरल डीमन लॉर्ड के मैजिकल वेपन को बाहर निकाल कर उससे उन चेन पर अटैक कर देता है जिससे कि वह चेन वही की वही टूट जाती है। अब डीमन लॉर्ड आजाद होती हुई कहती है कि हाँ मैं आजाद हो गई। और अब वह अपने मैजिकल वेपन को अपने पास लेती हुई कहती है कि अब मैं यहाँ एक एक को मार दूंगी। तभी लीन फैंग वहाँ आ जाता है और आते ही अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को गैदर करके एक स्लैश अटैक उस पर कर देता है जिसे वह आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है, परंतु इन दोनों के अटैक के टकराने से वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि वहाँ खड़े डीमन मारे जाते हैं। अब वह डीमन लॉर्ड लीन फैंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे कई सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आज समय है कि मैं तुमसे उस सब का हिसाब किताब कर लूं। यह कहकर वह लीन फैंग पर अटैक कर देती है तो लीन फैंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़कर उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और अब वह दोनों ही पीछे हो जाते हैं। अब वह डीमन लॉर्ड कहती है कि वास्तव में इतनी कम उम्र में मैजिकल वेपन चलाना एक महानता की निशानी है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। लीन फैंग कहता है कि यह तुम्हें मारने के लिए तो पर्याप्त है। यह सुनकर वह डीमन क्लोन लीन फैंग पर अटैक कर देती है परंतु लीन फैंग बाल वाल उसके अटैक से बचता है। अब लीन फैंग एक आइकॉनिक सीन के साथ अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और अब फ्रीजिंग स्वॉर्ड के अंदर से बाहर आकर खुद स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगती है।
यह देखकर डीमन लॉर्ड वहाँ एक पोर्टल ओपन कर देती है जिससे कि उस पोर्टल के अंदर चली जाए। फ्रीजिंग कहती है कि नहीं, यह पोर्टल तो मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी उस पोर्टल के अंदर से कुछ चेन बाहर आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह लिन फेंग की ओर बढ़ रही होती है। तभी लिन फेंग अपनी निर्वाणा फ्योनिक्स से उससे रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यह देखकर लिन फेंग तुरंत गोल्डन बेल का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और तभी साओ बाई बाहर आती हुई कहती है कि लिन फेंग, इसकी ताकत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसे मैं हैंडल करती हूँ। और फिर वह वहाँ फ्रीजिंग सॉर्ड को लेकर उससे ही एक स्लैश अटैक उस पोर्टल पर कर देती है जिससे कि वह पोर्टल वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। डीमन लॉर्ड इस पावर को देख कहती है कि सच में यह पावर तो अत्यधिक टेरिफाइंग है। डीमन लॉर्ड कहती है कि वैसे हो तुम कौन। अब साओ बाई एक स्लैश अटैक उस डीमन लॉर्ड पर कर देती है जिसे वह डीमन लॉर्ड रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह इसमें पीछे हो जाती है। डीमन लॉर्ड कहती है कि मुझे तुम्हारी पावर युआन डायनेस्टी के ट्रू गॉड की प्रतीत होती है और अब डीमन लॉर्ड डर कर वहाँ से भागने लगती है। यह देखकर साओ बाई कहती है कि क्या मैंने तुमसे यहाँ से भागने के लिए कहा। फिर वह उस सॉर्ड को उसी की तरफ थ्रो कर देती है जिससे कि डीमन लॉर्ड का काम तमाम वहीं हो जाता है। यह देखकर डीमन जनरल काफी ज्यादा हैरान होता है। अब साओ बाई लिन फेंग के पास आती है। लिन फेंग कहता है कि आपने तो सीनियर वर्चुअल गॉड को एक ही अटैक में मार दिया सीनियर, आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अभी वहाँ तीनों डीमन क्लोन आ जाते हैं और वह कहते हैं कि क्या हुआ डीमन लॉर्ड को। लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि वह तो मारी गई, अब अगली बारी तुम्हारी है। और यह कहकर वह वहाँ अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। तभी वह तीनों डीमन क्लोन उस पर अटैक कर देते हैं। लिन फेंग अपने फर्नेस की पावर का उपयोग करते हुए इन तीनों अटैक को अपने फर्नेस में ही एकत्रित करके उन तीनों डीमन क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। नीचे खड़ा एक ओल्ड मैन कहता है कि सच में यह लड़का तो अत्यधिक भयानक होता जा रहा है। नीचे खड़ा वह सेकंड डीमन जनरल तो थर थर कांप रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।